वियतनाम इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, लेकिन 2025 में बेहतर चावल निर्यात का आंकड़ा छूने में कामयाब रहे वियतनाम को कीमतों के मोर्चे पर संघर्षों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच सामने आई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस साल फरवरी के महीने में वियतनामी चावल की कीमतें अस्थिर रह सकती हैं। इसका एक कारण फिलीपींस द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन चावल का इंपोर्ट किए जाने के लिए योजना बनाया जाना बताया गया है। फिलीपींस द्वारा आयात किए जाने वाले चावल की इस मात्रा की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब फिलीपींस 2026 में घरेलू किसानों को सपोर्ट करने के लिए चावल के इंपोर्ट को और सख्ती से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे एक कारण फिलीपींस के घरेलू उत्पाद में तेजी आने का अनुमान भी है। दरअसल फिलीपींस को उम्मीद है कि 2026 में चावल का उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है, जहां फिलीपींस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज के द्वारा इस बात को कहा कि इस साल फिलीपींस का चावल आयात 4 मिलियन टन से कम रह सकता है, क्योंकि इसका कारण चावल के उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकने का अनुमान है। फिलीपींस द्वारा 2025 में चावल आयात पर रोक लगाए जाने के बाद अब चावल का आयात फिलीपींस द्वारा फिर से शुरू किया गया है। अब खबर है कि वियतनाम से चावल का यह शिपमेंट फरवरी तक फिलीपींस पहुंच सकता है, जिससे गर्मियों की फसल की शुरुआत में इंपोर्ट किए गए चावल से घरेलू कीमतों पर असर न पड़े। इसी बीच आपको बता दें कि फिलीपींस ने 5 लाख टन चावल आयात करने की योजना बनाई थी, जिसमें से आधा वियतनाम से मंगाया जाना था और बाकी वॉल्यूम प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के आधार पर थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, कंबोडिया और पाकिस्तान से। अब खबर है कि फिलीपींस द्वारा फरवरी का इंपोर्ट जनवरी के उलट बिना ओरिजिन बेस्ड पाबंदियों के होने की उम्मीद है। हालांकि कुल वॉल्यूम लगभग 3 लाख मीट्रिक टन पर ही सीमित रहेगा। अब वियतनाम या फिर अन्य देश से फिलीपींस द्वारा चावल आयात को लेकर चल रही बातचीत को लेकर फिलिपीनी खरीदारों का कहना है कि हालांकि ओरिजिन बेस्ड पाबंदियों को हटाया जाना एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट लिमिट अभी भी मार्केट के लिए एक रुकावट है। उनका मानना है कि खरीदारों को पहले वाली पॉलिसी पसंद आती है, जिसमें कोई वॉल्यूम कैप नहीं होता, क्योंकि लिमिट सप्लाई में कमी लाती है और सोर्सिंग में फ्लेक्सिबिलिटी कम करती है। उनके अनुसार खरीदारों को खरीदारी में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि 3 लाख मीट्रिक टन अभी भी काफी वॉल्यूम है। अब वियतनाम द्वारा 2025 में फिलीपींस को किए गए चावल निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो वियतनाम कस्टम के डेटा के मुताबिक वियतनाम ने 2025 में फिलीपींस को 3.2 मिलियन मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 24% कम है। अब वियतनाम से आने वाले चावल की खेप पर राय रखते हुए फिलीपींस के खरीदारों का कहना है कि फरवरी के इंपोर्ट से मार्केट एक्टिविटी बेहतर हो सकती है, लेकिन इससे कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। वहीं कुछ फिलिपीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि फरवरी का इंपोर्ट मार्केट को तेज कर सकता है, लेकिन चावल आयात की मात्रा कम रहने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। कहा जा रहा है कि खरीदार अभी भी कम लेवल पर बोली लगा रहे हैं और कुछ वियतनामी एक्सपोर्टर्स सर्दियों बसंत की फसलों से पहले एग्रेसिव तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं। गौरतलब है कि वियतनाम ने हाल ही में चावल निर्यात को लेकर बड़ी घोषणा की। वियतनाम के चावल आयात को लेकर वियतनाम फूड एसोसिएशन के चेयरमैन डो हा नाम के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक वियतनाम 2026 में 2025 के मुकाबले 1 मिलियन टन कम यानी कि 7 मिलियन टन चावल का निर्यात करेगा और 2030 तक धीरे धीरे घटकर सिर्फ 4 मिलियन टन वियतनाम के चावल निर्यात की मात्रा रह जाएगी। इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए वियतनाम फूड एसोसिएशन के चेयरमैन डो हा नाम ने कहा कि चावल निर्यात को लेकर 2026 में कई मुश्किलें और चुनौतियां हैं और ग्लोबल सप्लाई की ज्यादा मात्रा वियतनाम समेत सभी एक्सपोर्टर्स पर काफी असर डालेगी। नाम ने कहा कि वियतनाम का यह फैसला सिर्फ मार्केट के हालात की वजह से नहीं, बल्कि मई 2023 में प्रधानमंत्री के जारी किए गए डिसीजन 583 के मुताबिक चावल इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रेटेजिक बदलाव का हिस्सा भी है। वियतनाम फूड एसोसिएशन के चेयरमैन ने इसके साथ ही वियतनाम द्वारा चावल एक्सपोर्ट में क्वालिटी सुधारने और वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दिए जाने की बात कही है। इस तरह अब अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलीपींस को चावल निर्यात किए जाने से फरवरी में वियतनामी चावल की कीमतों में बदलाव आने के आसार काफी कम या फिर कहें कि ना के बराबर हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट किए जाने वाले चावल की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है।